विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में विश्वास लाया जा सकता है। मैं निसार अहमद, प्रशिक्षित स्नातक हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय NAD विशाखापट्टनम, सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि वर्तमान परिस्थिति कोविड-19 के कारण आप सभी अपने घर पर रह रहे हैं, जिसके कारण आप न तो अपने किसी मित्र से मिल पा रहे हैं और ना ही कहीं जा पा रहे हैं। इस कारण आप तनाव में ना आए, क्योंकि यह एक भयंकर बीमारी है। आपको इसका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको एक कथन कहा था कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में विश्वास लाया जा सकता है। इस कथन को सार्थक करते हुए मेरी यह कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है। यह कहानी हरियाणा प्रांत के जिले गुरुग्राम में रहने वाले नवीन गुलिया की है। नवीन गुलिया को पैरा कमांडो बनने का शौक था। वे पैरा कमांडो का प्रशिक्षण भी ले रहे थे, लेकिन 29 अप्रैल 1995 के दिन प्रशिक्षण लेते समय एक दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण उनके गर्दन के नीचे का शरीर पैरालाइज हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें 100% दिव्यांग घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर इस दिव्यांगता को हावी नहीं होने दिया। 2 साल तक कठिन इलाज चलने के बाद वे व्हील चेयर द्वारा चलना सीख गए। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना, लिखना, कंप्यूटर चलाना और शतरंज खेलना भी सीख लिया। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कवि साहिर लुधियानवी जी की इन पंक्तियों को नवीन जी ने सार्थक करके दिखाया है। 10 सितंबर 2004 में नवीन जी ने 18,632 फीट ऊंचे व सबसे खतरनाक दर्रों में से मार्सी मिकला तक गाड़ी ले जाने का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय दिव्यांग पुरुष हैं। नवीन जी स्वयं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़े, बल्कि वे उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायक बने जो अपने जीवन में हताश और निराश हो गए हैं। वे उन लोगों को प्रेरणादायक प्रसंग और कहानियाँ सुनाया करते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नवीन जी का सफ़र यहीं समाप्त नहीं हुआ। इन्होंने 2007 में दिल्ली से 55 किलोमीटर दूर हरियाणा के गांव बहराणा में अपनी दुनिया अपना आशियाना नाम से एक NGO शुरू किया। इस NGO के लिए उन्होंने हरियाणा प्रांत को उसके गिरते हुए लिंगानुपात के लिए चुना। यहाँ पर गरीब और बेसहारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इन्होंने 156 लड़कियों को भी गोद लिया है।
ये उनके रहने सहने और लिखाई पढ़ाई का सारा खर्चा उठा रहे हैं। इन्होंने अनाथ और दिव्यांग बच्चियों के लिए एक हॉस्टल भी बनाना शुरू कर दिया है, जिनमें इनके लिए हर सुविधा होगी। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इन्हें राष्ट्रीय आदर्श से भी पुरस्कृत किया है। नवीन जी अंत में यही कहते हैं कि एक सैनिक हमेशा एक सैनिक ही रहता है। वर्दी में वह अपने लोगों की हिफाजत के लिए लड़ता है। मैं अब सामाजिक सैनिक हूँ, इसलिए गरीबी, भूखमरी और बच्चों की बेहतर शिक्षा की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ। अंत में प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आए तो उससे हमें हताश, निराश, चिंताग्रस्त और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि नवीन जी जैसे लोगों से प्रेरणा लेते हुए उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि यदि हम चाहें तो हर मुसीबत का हल निकाल कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर यह कोविड-19 क्या है। मैं अब अपना वक्तव्य इन पंक्तियों से समाप्त करता हूँ। हंसते हंसते कट जाएं रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम ना बदलेंगे हम। जय हिंद।